नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे वो तमाम अहम खबरें जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज सीधे न्यूज रूम लाइव से हम किन किन खबरों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। वॉल पर आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में आज न्यूज रूम में बात की जाएगी। सबसे पहले हिमाचल का सीएम कौन, क्योंकि मंथन लगातार शुरू हो गया है, कई नाम रेस में आगे हैं। चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल की, लेकिन बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। ऑब्जर्वर इस समय पहुंच चुके हैं। कौन होगा सीएम और किसका नाम चर्चाओं में, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आज के दिन मौजूद होंगे। बिल्कुल, मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल होंगे, किस पर मंथन किया जा रहा है, आज के दिन गुजरात के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल। इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस का खूनी पंजा, यानी ये जो एआईएमआईएम के नेता हैं शौकत अली, उनका विवादित बयान जो सामने आया, हर राजनीतिक पार्टी को लेकर विवादित बयान। देखिए आज के दिन चौथी खबर में हम बात करेंगे बीएचयू में धर्मांतरण पर आखिर दबाव क्यों। आज न्यूज इंडिया उस छात्र को भी बीएचयू के जोड़ेगा लाइव में और पूछेगा कि बताइए आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। बिल्कुल। इसके बाद हम बात करेंगे अगली खबर की, जनसंख्या कानून पर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों जरूरी है ये कानून। तो चलिए आज के दिन की छठी और आखिरी खबर, सावधान आ रहा है तूफान। एक ऐसा तूफान जिसको लेकर तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन 6 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन आज के दिन पहली खबर की दस्तक न्यूज रूम में हो चुकी है। बड़ी खबर सहयोगी फिलहाल नेहा के पास आ चुकी है। बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज के दिन दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक। ऑब्जर्वर वहां पर पहुंच चुके हैं और शिमला में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है कि आखिर किसको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कई ऐसे नाम हैं जो इस समय रेस में आगे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हिमाचल में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अब इस जुगत में लग गई है कि आखिर सीएम कौन होगा। बैठक में सीएम के नाम पर देखिए मंथन भी होना है। कल ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि रिवाज बदल जाएगा, रिवाज दरअसल नहीं बदला है। बीजेपी के बाद कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो गई है। 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। प्रतिभा सिंह का नाम भी है, जो कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है। उन्होंने भी दावेदारी ठोकी है। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी सामने आ रहा है। उनका भी माना जा रहा है कि ये भी सीएम की चॉइस हो सकते हैं आला कमान की। लेकिन विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हिमाचल की सत्ता कौन संभालेगा, मुख्यमंत्री फेस कौन होगा। योगदान रहा है और खड़गे जी का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत, उनको भी बधाई। सोनिया जी और राहुल जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। देखो जल्दी। तो देखिए 3 बजे विधायक दल की ये बैठक है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कांग्रेस इस जीत से काफी उत्साहित नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, तमाम कोशिशें की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन उसके बावजूद जो रिवाज है यहाँ पर 80 के दशक से, वो कायम रहा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस सत्ता में काबिज हो गई है। लेकिन हिमाचल में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। कल ही प्रतिभा सिंह ने दावेदारी ठोक दी थी। उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही तो चुनाव लड़ा गया, उनके विकास कार्य गिनाए गए। तो फिर आखिर कौन हिमाचल का मुख्यमंत्री होगा, विधायक दल की बैठक में साफ हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से उत्साहित है इस जीत के बाद, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा नाम सामने आएगा जिसको लेकर कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं। कई नाम हैं इस सीएम की रेस में। सागर मेरे सहयोगी आपको कुछ और जानकारी देंगे इस मामले पर। तो चलिए बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार, क्योंकि जिसके चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, क्या उस पर अभी मंथन का दौर जारी है। टच बॉल पर अब हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से वो चेहरे। हमारे साथ अश्वनी मिश्रा भी होंगे जो टच बॉल तक चलेंगे और उन नामों को लेकर आज हम ये जिक्र करेंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ पर अभी और मंथन और चर्चाओं का दौर जारी है। ये अश्वनी जी, अगर हम बात करें तमाम उन चेहरों की जो इस समय रेस में शामिल है,
उसमें प्रतिभा सिंह का नाम भी शामिल है। अश्वनी जी इधर आइएगा। देखिए प्रतिभा सिंह इस समय अगर हम इनके बारे में इधर जी ये सामने आपकी कैमरा ये देखिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस समय प्रतिभा सिंह की, भूतपूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है प्रतिभा सिंह, जिनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इस नाम पर अभी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि चेहरे पर तो इन्हीं के चुनाव लड़ा गया है। जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है और इन्हें जो है कैंडिडेट की, जी क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से एक समस्या रही है कि सहमति बनने में समय लगता है, तो हर कोई अपनी दावेदारी ठोक रहा है, हर कोई अपनी दावेदारी ठोक रहा है। अब देखते हैं कि रेस में जीतेगा कौन। अभी तक तो मुझे लगता है कि एक महिला कैंडिडेट हैं, पूर्व सीएम की पत्नी हैं, तो रेस में सबसे तेज और सबसे आगे अभी तो प्रतिभा सिंह जी ही हैं। देखिए मंडी से लोकसभा सांसद हैं प्रतिभा सिंह, ये भी हम बता रहे हैं प्रतिभा सिंह के बारे में। और अगर बात करें प्रतिभा सिंह की, तो प्रतिभा सिंह का नाम आगे रखकर ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जैसा कि हमने और अश्वनी जी ने अभी जिक्र किया है। इसके साथ ही साथ प्रतिभा सिंह बहुत लोकप्रिय चेहरा भी है हिमाचल के लिए, इसीलिए कांग्रेस ने इनके नाम को आगे रखा था। तो चलिए अब हम चलते हैं बिग वॉल की तरफ, वहां पर भी चर्चाएं करेंगे कि आखिर जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं, चारुल भी अब रहेंगी टच वॉल पे, जो तमाम आगे आपको चीजें बताएंगे कि कौन कौन से नाम चर्चाओं में शामिल हैं। अश्वनी जी, हिमाचल के लिहाज से अगर देखा जाए इस समय, तो कई ऐसे चेहरे कांग्रेस है जिसके नाम पर चर्चाएं कर रही है कांग्रेस जी, क्या उन नामों में माना जाए कि पूरी तरह से मुहर प्रतिभा सिंह पर ही लग सकती है या फिर कोई और नाम भी? नहीं, अभी आप 100% तो ये नहीं कह सकते हैं कि प्रतिभा सिंह के नाम पे मोहर लग चुकी है। रेस में जरूर वो सबसे आगे हैं, बट कांग्रेस अपना मंथन कर रही है। और अगर देखें तो कोई एक त्रिवेदी जी भी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी रेस में है। कांग्रेस जो है किसी ब्राह्मण चेहरे को सीएम बना करके भी एक मैसेज दे सकती है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष को एक स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो वो मैसेज दे सकती है कांग्रेस, इसलिए लगता है वो मंथन कर रही है। इससे पहले कि वो किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचे, वो जो है हर तरीके से, हर एंगल से देखना चाहेगी कि उसके लिए ये बेस्ट आउटपुट कौन सीएम दे सकता है जी। तो हमारे सहयोगी रवि सर्राफ भी इस समय लाइव जुड़ गए। रवि, हिमाचल में हलचल ये क्यों आखिर? क्योंकि प्रतिभा सिंह का नाम तो आगे रखा गया था चुनाव में, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया, तो फिर ये लगातार बैठकों का दौर क्यों? रवि, देखिए एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिभा वीरभद्र सिंह का ही चेहरा और नाम पर कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी थी। उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस पार्टी चाहे गुजरात हो या हिमाचल हो, इससे पहले भी कोई और विधानसभा चुनाव किसी एक ठोस किसी चेहरे और नाम पर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार, जो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस पर चुनाव लड़ती। इसी पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, और एक मंथन होता है, क्योंकि विधायक जब जीत कर निकल कर आते हैं किसी पार्टी में, तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद समझा जाता है तमाम विधायकों से कि विधायक क्या चाहते हैं, उनकी क्या राय शुमारी है। तो ऐसे में दोपहर 3 बजे विधायकों की मीटिंग होगी। मीटिंग से एक नाम का तय किया जाएगा और एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा, और उस प्रस्ताव को 10 राजाजी मार्ग, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास भेजा जाएगा। अंतिम फैसला वहां से लिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें प्रियंका गांधी का भी रायशुमारी लिया जाए, क्योंकि वो लगातार हिमाचल में बहुत ज्यादा सक्रिय थी। वहां पर उन्होंने प्रचार किया, रोड शो किया, और पूरा रवि ये भी समझना चाहेंगे आपसे, रवि ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्या जब हम इस तरह नामों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कहती रही, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन दिया गया था। हालांकि यहाँ ऐसा स्लोगन नहीं था, लेकिन महिलाओं को लेकर जिस तरह कांग्रेस का ये कहना है कि महिलाओं को आगे करते हैं, दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह की पत्नी भी है, ये एक प्लस पॉइंट है जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो ये माना जाए कि प्रतिभा सिंह के नाम की ज्यादा पॉसिबिलिटी सामने आ सकती है। देखिए ये तो विधायकों को तय करना है। विधायकों की मीटिंग होगी दोपहर 3 बजे और फिर तय होगा। हाँ, जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है महिलाओं का बात करती हैं, उनकी भागीदारी की बात करती हैं, और लगातार इस बात को लेकर वो पूरे देश भर में, और अभी आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में भी 11 तारीख से प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम महिला नेताओं के साथ में, महिला कार्यकर्ताओं के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में यात्रा करते हुए नजर आएंगे। पर जहां तक प्रतिभा वीरभद्र सिंह का नाम है या फिर सुखविंदर सुक्खू का आप चर्चा कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री, ये 3 बड़े नाम है प्रदेश के जो लगातार लगे हुए थे। मुकेश अग्निहोत्री का ये बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। बिल्कुल, देखिए रवि 3 बजे ये बैठक है और आप नजर बनाए रखें इस पर। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब मेरे सहयोगी सागर कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से अहम नाम हैं और उनके बारे में क्या जानकारियां हैं।
तो देखिए, प्रतिभा सिंह का जिक्र हम कर ही रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने नहीं लड़ा विधानसभा चुनाव, लेकिन प्रतिभा सिंह के बाद भी एक चेहरे हैं जिन पर चर्चाएं इस समय चल रही हैं। अगर हम बात करें उस चेहरे की, तो 5-4 ऐसे दावेदार हैं जो इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं। प्रतिभा सिंह के बाद देखिए वो चेहरे हैं इस समय कांग्रेस के पास जिनके नाम पर चर्चाएं, फिलहाल वो हैं सुखविंदर जी। और उनके बारे में अगर हम बात करें तो इस समय उनके नाम पर चर्चाएं, लगातार बैठकों का दौर भी जारी कि आखिर इनको क्या सीएम बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनके नाम की चर्चाएं जोरों पर दूसरे नंबर पर आई है। वहीं 2022 में प्रचार समिति का प्रमुख इन्हें बनाया गया था, सन 2022 यानी कि इस बार के हिमाचल के चुनाव में। वहीं सुखविंदर सिंह के बारे में आगे अगर हम बात करें तो देखिए, राहुल गांधी की बहुत करीबी माने जाते हैं सुखविंदर, इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका नाम चर्चाओं में है। राहुल गांधी से करीबियां होने के बाद इनकी कांग्रेस में भी बहुत अच्छी पकड़ है। हमीरपुर जिले की नादौन सीट से चौथी बार विधायक भी ये चुनकर आए हैं, तो लगातार अगर ये चुनाव जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी पकड़ बहुत बेहतर है हिमाचल के अंदर। तो चलिए, तमाम हमारे मेहमान भी हैं इस समय, उनसे भी चर्चा हम कर लेते हैं कि आखिर जो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की पकड़ है वो आखिर कैसे। अश्वनी जी आइएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, मुझे लगता है कि उनका नाम आगे होना चाहिए। उनका पार्टी में बहुत बड़ा कद रहा है, पहले भी बहुत जो है पार्टी के लिए काम किए हैं और बहुत सीनियर नेता हैं, तो उनका नाम होना कोई सरप्राइज की बात नहीं है। और मुकेश अग्निहोत्री जी का भी नाम है, तो मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण चेहरा होने के साथ साथ कांग्रेस की एक जो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसको भी परिवर्तन लाने के तौर पे कंसीडर कर रही है। बट फिर से मैं कहूँगा कि सबसे आगे अभी भी रेस में जो है प्रतिभा सिंह है, क्योंकि इस बार हिमाचल में राहुल गांधी को दूर रखा गया। ये सारा इलेक्शन प्रियंका गांधी की निगरानी में लड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि उनका फैसला अहम होगा। और चूंकि उन्होंने अभी हमारे चारू जी कह रहे थे, उन्होंने एक नारा भी दिया था कि बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि महिला होने के नाते प्रतिभा सिंह को भी एक बहुत वरीयता मिलेगी।